परेशान कर देता था? कभी नहीं करता था। हम जो इसको पढ़ाने के लिए यहाँ लाए हैं, आगे जाके उस चीज़ को कवर कर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये मोटिवेशन नहीं है एक तरह से कि भाई जब इसने ये सोचा किया तो हम भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन। लगता है कि औरों के लिए भी इंस्पिरेशन है। हाँ, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर भी ना डालें। पेरेंट्स को बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इससे पहले उठना, इससे बाद में सोना, बार बार चिंता करना कि भाई कहीं लेट ना हो जाए, इसका टाइम टेबल खराब हो जाएगा। देखिए, सच कहा है किसी ने कि मेहनत स्टार्टिंग में आपको परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन ये मेहनत ही है जो आपके सपनों को पूरा करती है। और इसी मेहनत को करते हुए एलन स्टूडेंट जतिन चाहर ने जेईई एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है और एक बार हमको गौरवान्वित होने का मौका दिया। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए जतिन और उनके मम्मी पापा मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जतिन के बारे में जो हम सबको फिलहाल अभी तक नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर आए हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगी जतिन के बारे में कि वो स्टार्टिंग से इतना कम बोलता है या फिर वो बाहर के लोगों से कम बोलता है, कैसा नेचर है इसका? नहीं मैम, शुरू से ही कम बोलता है। बाकी ऐसे कोई काम होता है तो बहुत अच्छे से सबसे बातें करता है और अच्छे से रहता है। अच्छा, बचपन में कैसा था वो? जैसा आपने ऑफ कैमरा मेरी आपसे बात हुई कि आप गाँव से बहुत पहले छोटा था तब उसको लेकर आ गए थे, तो स्टार्टिंग से अगर आप बताना चाहें बचपन में कैसा था, कितनी शरारतें करता था, परेशान कर देता था? कभी नहीं करता था, कभी नहीं करता था। वो अपने भाइयों को देख के ऐसे लगता था कि मैं भी जल्दी उठ के पढूं और ऐसे करूं, ऐसे कभी परेशान नहीं करता था। स्टार्टिंग से ही मतलब हाँ, हार्ड शुरू से ही वर्किंग रहा है। अच्छे से। अच्छा, किस पे गया है सर, किस पे गया है जतिन? आपको क्या लगता है, अपनी मम्मी पे गया है, आप पे गया है? आप दोनों में से कौन ज्यादा हार्ड वर्किंग है? मेरे तो इसकी मम्मी ज़्यादा है, उन्हीं केयर में ज़्यादा रहा है। ओके, मेरी बात हुई थी अभी जतिन से, तो उन्होंने बताया कि आप बीएसएफ में हैं और अधिकतर टाइम जो है वो आप घर से बाहर रहते हैं। क्या लगता है आपको एक पिता की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है? माँ ने तो हमेशा साथ दिया यह साथ रहते हुए, लेकिन एक पिता कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ें भी संभालना, दुनियादारी भी देखना और उसके बाद अपने घर को भी संभालना, सर कैसे मैनेज किया और कितना इम्पोर्टेंट है? अभी यही था कि शुरू में जैसे थे कि इसको लेके आए तो ये लगता था पता नहीं हम जो इसको पढ़ाने के लिए यहाँ लाए हैं, आगे जाके उस चीज़ को कवर कर पाएगा कि नहीं पाएगा। फिर ये था कि बदमाशी तो इसने कभी नहीं करी और ना मुझे मौका मिला, मैंने आज तक कभी इसके एक छोटा सा थप्पड़ भी नहीं मारा है। अरे, जो भी इसकी देखभाल करी इसकी मम्मी नहीं करी। और जब एलन में लेके आए थे इसको तो मैं भी उस टाइम छुट्टी आया हुआ था जब एडमिशन करवाया था, तो इसको छोड़ने जाते थे तो वहाँ पे पहले जो बच्चों ने रैंक ली थी उनके पोस्टर्स लगे हुए थे। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने इसको सिर्फ इतना ही बोला था, क्या बेटा आपका भी लग सकता है यहाँ पे, इतनी मेहनत कर सकते हो? तो इसने भी बोला था पापा कोशिश करते हैं, देखेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन आज इसने वो चीज़ पूरी करके दिखाई, तो हम लोग इससे बहुत खुश हैं क्योंकि इसकी मेहनत पूरी तरह से कामयाब हुई है और इसकी मम्मी ने जो इसके लिए सपने देखे थे, इसको यहाँ तक लेके आई हैं, स्ट्रगल किया है, वो भगवान ने बहुत बढ़िया रखा है। अच्छा, क्या पसंद है? कोई ऐसी डिश जो इसे खाने में बहुत पसंद है और आपको लगता है कि अधिकतर आपको कहता है जब कभी भी फ्री होते हो कि मम्मी मुझे वो खाना है? हाँ, लेकिन वो खाने की मतलब दे दो कुछ भी, सब कुछ खा लेता है अच्छे से, लेकिन कभी कभार कुछ खाने के लिए स्पेशल बोल देता है, जैसे मिठाई इसको पसंद है, थोड़ा चूरमा हुआ या कुछ मिठाई हुई, तो खाने के लिए कभी ऐसे नहीं करता ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सब कुछ खा लेता है। नखरे नहीं दिखाता? नहीं, ऐसे नहीं करता है। ठीक है, तो अब जब ये इतनी दूर जाएगा तो कैसे रहोगे आप, कैसे मैनेज करोगे आप? मैम वो तो रहना ही पड़ेगा देखो सभी को रहना होता है, लेकिन एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छे से घी में चूरमा वगैरह, लड्डू वगैरह बना के दे देना कि जहाँ पे भी रहे वहाँ आराम से खाए। एक माँ की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ कह सकते हैं कि पिता की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो फाइनली पोस्टर लग रहे हैं, जो सपना 2 साल पहले आपने देखा था वो अब सक्सेस हो रहा है, आपको लगता है कि आप जैसी सोच अगर समाज में और लोगों की भी हो तो बच्चे जो हैं वो कम परेशान हो और वो अपने सपनों को अचीव करें, और वो खुद तो अचीव करेंगे ही लेकिन उसके साथ साथ देश की तरक्की भी हो? बिल्कुल, ये मोटिवेशन नहीं है एक तरह से कि भाई जब इसने ये सोचा किया तो हम भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन। ओके, स्कूल से कभी कोई शिकायत आई है इसकी कि आज पढ़ाई नहीं करी, आज होमवर्क नहीं किया? लेकिन देखो जितना शांत स्वभाव इसका मुझे अब तक लगा है, लड़ाई तो नहीं करी होगी कभी इसने लेकिन कभी ऐसा हुआ है मतलब स्कूल से फोन आया हो, पीटीएम वगैरह में आप गए हो?
ऐसा नहीं हुआ कभी। ओके, तो अच्छे के लिए फोन आया हो ऐसा हाँ जी, कि आज आपके बेटे ने इतना अच्छा स्कोर किया है, ऐसा बिल्कुल आया फोन आपके पास? आया इसके लिए हम्म कि बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म और जैसे क्लास में एक दो बच्चे थे कि आपस में कई बार ये होता था कि ये बहुत बता देता था कि वो बच्चा डिस्टर्ब करता है, बातें बहुत करता है। तो उसकी वजह से इसकी मम्मी को जाना भी पड़ा वहाँ पर, बताना पड़ा कि इनकी सीट चेंज करो, आपस में इसको कम बैठाया करो इसके साथ। तो अब उस लड़के का फोन आएगा तो खुश हो जाएगा अब तो वो? नहीं, खुश है मैम, नहीं, दोस्तों सब का अच्छा बढ़िया। साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बाकी इसको पूरी फैमिली और विशेष करके इसके मतलब ननिहाल पक्ष से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा ओके, है। ये किससे इंस्पायर है? मतलब कभी कहा है कि मम्मी मुझे वैसे बनना है, या फिर फादर ने बोला था पोस्टर देख के? वो कहते हैं ना फिल्मी सीन क्रिएट हो रहा है कि जैसे अपने मामा जी के बच्चे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, तो इसको लगता था कि मैं भी भैया जैसे बनूं, तो ओके। कर ले। अच्छा, इतने टाइम से आपके साथ रह रहा है, अब वो जाएगा। इतने टाइम जो वो आपके साथ रहा है, तो वो आपका बेटा जतिन बन के रहा है, हाँ। अब वो IITian जतिन बन गया है, तो क्या लगता है आपको, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। बाकी लगता है कि औरों के लिए भी इंस्पिरेशन है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है और सबके लिए ये मैम, बाकी टीचर्स वगैरह सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसको, और अच्छा ही करेगा आगे भी, और अच्छा, सबको कोई अच्छा ही कुछ बताएगा। कोई एक बात जो जतिन की आपको बहुत अच्छी लगती है? मतलब ठीक है, आप एज अ मदर पूरा बेटा ही आपको बढ़िया लगता है, उसकी हर चीज अच्छी लगती है, तो फिर भी आप और भी लोगों से मैम मिलते हो जैसे तो? टेस्ट वगैरह दे के आता है तो मुझे पूरा पेपर, जो भी गलत होते हैं क्वेश्चन, वो मुझे पूरा बहुत अच्छे से आके समझाता है कि मेरी ये चीज़ ऐसे गलत हुई, ये ऐसे हुआ, मतलब बहुत अच्छे से कवर करवाता है मुझे भी आके। ओके, तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी गलतियां हाँ वो मुझे बता रहा है, तो कुछ सीखने को ही उसको मिल रहा है। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका पेरेंट्स की भी मान सकते हैं कि उन्होंने उसे ऐसे अपब्रिंगिंग दी है कि वो इतना कंफर्ट है कि गलती भी हो रही है तो भी वो शेयर हाँ कर रहा है। जी, और दूसरा मिलनसार है, कहीं भी जाए वहाँ कोई वैसे अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, सबसे मिलजुल के रहना। अकेले टाइम में क्या करता है पढ़ाई के अलावा? कुछ नहीं, मेरे साथ ही रहता है, बस मैं घुमा के लाती हूँ बाहर, और बस घर में मेरे पास ही बैठा रहता है। ओके, कजन्स के साथ कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीज त्योहारों पे साथ हाँ, मिलते हैं? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा। ओके, अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स आपको देख रहे हैं जो चाहते हैं कि वो भी कहते हैं कि जतिन ने जो कामयाबी हासिल करी है, उनके बच्चे भी वो कामयाबी हासिल करें और वो इस मुकाम तक पहुंचे, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन पेरेंट्स को? सर आपसे यही है कि जैसे हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर भी ना डालें, और उसकी जो गलतियां हैं उनको डाउट काउंटर पे भी क्लियर करवाएं, टीचर्स से भी बात करें, और फैकल्टी का और पेरेंट्स का दोनों का ही जब साथ में सपोर्ट होता है तो बच्चा ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन लेके बहुत बढ़िया करता है। क्या कहेंगे मैम आप, जिन पेरेंट्स को रहता है ना कि घर का माहौल कैसा? देखो, आप काफ़ी टाइम से साथ रहे हो, है ना, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा सक्सेस हो, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि घर का माहौल कैसा है, हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। वरना बच्चे में सेम दिमाग है, सेम स्टडी कर रहा है, अलग यही हमें बनाता है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली मैम मैं मदर्स तो को? ये कहूँगी कि पेरेंट्स को बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और ये नहीं है कि हम लोग एनी टाइम इसको डांटते रहें, कभी डांटना भी पड़ता है तो कभी प्यार करना भी पड़ता है, लेकिन बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेरेंट्स दे ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और सभी के बच्चे अच्छे से कामयाब हो, मैं तो यही चाहती हूँ बस। अच्छा, कोई बात अगर आपको बचपन की याद आ रही हो कि कोई जिद की हो जतिन ने, कुछ ऐसा? बोल दो। सिर्फ ये जिद रहती थी कि इसके मामा जी आते थे और ये बहुत रोता था जाने के लिए, छोटा था तब। हाँ, यही सबसे बड़ी जिद होती थी इसकी, बाकी ऐसे और कोई जिद नहीं करता। वो तो अभी भी करता है, वो अभी तो अभी छुट्टी भी होते करता ही है। बोला पहले उधर ही जाऊंगा मैं, गाँव बाद में जाऊंगा। तो अब जब एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया, टाइम मिल गया ना, मतलब 2 महीने का टाइम लगभग आपको मिल गया है अभी कॉलेज जाने के लिए, तो अब क्या प्लानिंग है इसकी, क्या सोचा हुआ है इसने? अभी चला गया था वहीं, तो कल वहीं से आ रहा है सीधा, क्योंकि ये तो बीच में बुला लिया, मैं तो और रुकना था अभी। देखो अभी अपने दादा दादी के पास भी जाएगा, जी। अपने बुआ जी के पास भी जाएगा, सभी जगह जाने का थोड़ा थोड़ा टाइम इसको मिलना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छे से अपना टाइम बिताए, खुशी खुशी बात है। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस को लेकर हम बात करें तो क्या पहनना पसंद है? ऐसा होता है ना दिवाली पे कि मेरे को कुर्ता सिलवाना है, होली पे ऐसा कुछ कहता है, या फिर जो भी मिल जाए कि ठीक है मैं खुश हूँ? नहीं,
मिल जाए वो भी पहनने के लिए खुश है, बाकी थोड़ा बहुत बोल देता है ऐसे कि मेरे को आज ये लाना, बाकी Okay. ऐसे कुछ ज्यादा नहीं मानता। ओके कभी आपने सरप्राइज दिया है आके, जैसे क्योंकि आप बाहर रहते हैं फोन पे बात होती होगी, तो रैंडम कभी आके सरप्राइज दिया है और ये बहुत ऐसे खुश हो गया हो? हाँ जी, ऐसे ही होता है। मैं जब छुट्टी आता हूँ ना, तो मैं बताता नहीं हूँ इनको कि भी मैं आ रहा हूँ, तो अचानक ही आता हूँ, तो देख के फिर काफ़ी खुश होते हैं। आप लोग खुश हैं, मतलब इतना सेक्रीफाइस किया 2 बहुत साल ज्यादा खुश तक? है मैम, बहुत ज्यादा खुश है। हम भी, पूरी हमारा फैमिली परिवार, खुश है, रिश्तेदार मतलब सब सब बहुत खुश खुश है। हैं। हाँ कि मतलब होता है ना कि मेरी फैमिली से किसी ने हाँ, सक्सेस नहीं, पाई है, हाँ। लेकिन वो मेरी ही फैमिली नहीं है, आसपास के। हाँ, वो सभी जो भी हैं, मेरे यार दोस्त भी हैं, परिवार, रिश्तेदार, सभी सोच रहे हैं भाई हमारा बच्चा है जिसने इतना अच्छा। अच्छा वो क्या मोमेंट था जब रिजल्ट देखा आपने, लाइक मतलब इतनी सारी चीजें मैच किया आपने और उसके बाद आपको पता चला, कैसा मोमेंट था? प्रे कर रहे थे सुबह से कि हाँ जी। वैसा ही हो जैसा सोचा हुआ है, पोस्टर लगना ही चाहिए? जी। क्या मैंने moment था? सोचा उससे भी बेहतर हुआ इसका, बहुत अच्छा हुआ। ओके कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जिन्हें डाउट होता है ना कि पता नहीं बेटा करेगा नहीं करेगा, बेटी सक्सेस होगी नहीं होगी, हम इतना खर्चा भी कर रहे हैं, हम दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बेटा IITian बन गया है, कितने सोबर तरीके से आपने उसे पढ़ाया, क्या चीज़ें सिखाई, कैसा माहौल आपने क्रिएट किया कि इजीली उसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की? सबसे ज़्यादा टाइम इसी को दिया। इससे पहले उठना, इससे बाद में सोना, बार बार चिंता करना कि भाई कहीं लेट ना हो जाए, इसका टाइम टेबल ख़राब हो जाए, कभी इसने क्लास में जाना है, डाउट में जाना है, या अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, तो उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। फिर उसके खाने पीने का ध्यान, हर चीज़ को लेके चलते हैं, जब भी जाके ये मुकाम हासिल हो। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बता दिया बाहर की सारी बातें, पर आप क्या कहेंगे कि मैंने खाने का भी ख्याल रखा, मैंने? नहीं, मैं टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। ये मान लो कि हर एक चीज़ का मेरे को ये पता चलता है कि इस टाइम में करना, मैं वो काम उसी टाइम से करती हूँ। मैं अगर 2 मिनट के भी आगे पीछे नहीं करती हूँ, तो मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें अपने बच्चे का और उसको टाइम दें बस। तो घूमने का क्या प्लान है अब आपका? तब से एकदम शांति से सारी बातें आप सुन रहे हो, तो क्या प्लान है? मतलब 2 महीने जो आपके पास टाइम है, क्या करने वाले हो आप? लिस्ट होती है ना हर किसी की, तो अभी जैसे थोड़ा दोस्तों के साथ इधर कहीं घूमने का प्लान है, और उदयपुर साइड में और इधर, और जैसे घर पे सभी के पास जाना, किसी बुआ जी के पास, मौसी जी के पास, इधर सारी जगह जाना, और ये सब सबके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना। अच्छा क्या अच्छा लगता है कजन्स के पास जाके? ऐसे तो फ्रेंड्स भी आपके, लेकिन मामा के आने के बाद इतनी जिद करना, रोने लग जाना कि साथ ही जाना है मुझे, अगर आप उनके साथ जाते तो आज यहाँ पे नहीं होते आप, तो क्या मतलब आपको क्या अच्छा लगता है उनके साथ? मतलब वो फीलिंग हमेशा से अटैच्ड है उनके साथ, ऐसे रहना अच्छा लगता है। मतलब जिस हिसाब से मतलब वो मुझे रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, और ये सब चीज़ें, और जैसे कजन्स के साथ खेलना, मस्ती करना, और ये सब चीज़ें। तो अब तो चले जाओगे आप, अब कैसे मैनेज करोगे फिर? अब तो छुट्टियों में आना हो पाएगा उनसे मिलने के लिए? हाँ वो तो है, लेकिन अभी अच्छा कुछ ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि आप कजन्स के साथ जाऊंगा तो मूवी देखूंगा या फिर बैडमिंटन खेलूंगा, कुछ ऐसा? फोन आए होंगे, क्या कहा पहले तो ये बताओ, फोन आए जब? पहले तो सभी लोगों ने बधाइयाँ ही दी कि बहुत ही बढ़िया किया है आपने, और ऐसा, और भैया हमें भी करना है। हाँ मतलब एक से वो मेरे कजन जो है वो मेरे से बड़े हैं, तो वो Okay. एक्चुअली कर चुके हैं ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मतलब, और ऑफ कोर्स मैं अभी घर जाके उनके साथ खेलने वाला हूँ। खुश है, मतलब अच्छा लग रहा है ना कि जो सोचा था फाइनली वो चीज़ हुई है। अच्छा कोई एक बात जो, मतलब मम्मी डैडी की मेहनत है, खुद की मेहनत है, पर कोई एक बात जो आप कहना चाहें कि वो मैंने पूरे 2 साल बहुत ख्याल रखा उस बात का, तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो आज मेरे शहर भर में पोस्टर लग रहे हैं? हाँ कि मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर नोट्स रिविजन प्लान, एक होमवर्क डेली बेसिस पे कंप्लीट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको करेक्ट करना। अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर करते हैं तो ऑफ कोर्स मतलब आप अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एज अ गुड सन आप हमेशा मतलब पेरेंट्स के साथ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी की होगी, बट एज ए IITian जतिन क्या कहना चाहेंगे आज आप अपने पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मेरे साथ रहे, और मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए, और इन सब चीज़ों को तो अलॉट मच थैंक्स टू देम। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।